आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के आधार पर या IUPAC नेम के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का या किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला गिवन है, फार्मूला उसका दिया गया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है, फिर उस आधार पे हम लोगों ने सीखा था कि IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। और आज इस वीडियो में IUPAC नेम के आधार पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला लिखना सीखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि जो पहला एग्जांपल है, हमने पहले एग्जांपल में लिखा है टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये IUPAC नेम है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और इसका हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे पहला चीज़ ये कि जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हम पहले ये समझते हैं कि उसमें लिगेंड्स क्या क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है और उसके साथ साथ केटाइन क्या है और एनाइन क्या है। क्योंकि जो एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, उस परंपरा में या ट्रेडिशन में हम केटाइन को पहले लिखते हैं और फिर एनाइन को लिखते हैं। तो इसमें है क्या कि टेट्रामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि पहले लिगेंड से स्टार्ट किया गया है। तो पहले इसके नाम में ही लिगेंड से स्टार्ट किया गया है। इट मीन जो कॉम्प्लेक्स है वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है ये, और इस केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के साथ जो एनाइन है वो क्लोराइड के फॉर्म में है। तो ये क्लोराइड जो है वो एनाइनिक फॉर्म में है, बाकी केटाइनिक फॉर्म में है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं इसका मतलब पहले कॉम्प्लेक्स साइन है और कॉम्प्लेक्स केटाइन है। और जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में पहले हम सेंट्रल मेटल को लिखते हैं और सेंट्रल मेटल के जगह पे है कोबाल्ट है, तो हम पहले कोबाल्ट को लिख लेते हैं। कोबाल्ट को हमने लिख लिया, इसके बाद हम लिगेंड्स को लिखते हैं। अब लिगेंड्स के लिखने का जो क्रम है, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है, जैसे यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये टेट्रामाइन है, टेट्रामाइन का मतलब लिगेंड के रूप में NH3 है, 4 एमाइन है, एक्वा का मतलब H2O है और क्लोराइडो का मतलब Cl है। 3 तरह के लिगेंड है। अब जब 3 तरह के लिगेंड्स हैं तो अन्य बुक्स में, कुछ बुक्स में इसको लिखने के तरीके अलग अलग रखे गए हैं। कुछ बुक्स में ये है कि जितने भी लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स को जब लिखते हैं हम तो पहले एनाइनिक लिगेंड्स को लिखते हैं, देन न्यूट्रल को लिखते हैं और बाद में केटाइनिक को लिखते हैं। और कुछ बुक्स में ऐसा है कि जो NCERT में आप पाएंगे कि NCERT में पाएंगे कि जितने भी लिगेंड्स हैं जो उनके IUPAC नेम का क्रम है, जिस आर्डर में उनके नाम लिखे गए उसी आर्डर में हम लिगेंड्स को भी लिख देते हैं। मतलब ये कि अगर जो पहला ट्रेडिशन है, कुछ बुक्स में ऐसा है जो पहले की है कि ये एनाइनिक लिगेंड्स है, Cl एनाइनिक लिगेंड्स है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो उसके हिसाब से पहले मुझे Cl को लिखना है, देन एमाइन को लिखना है, देन एक्वा को लिखना है। लेकिन बेहतर यह है कि जो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का उसमें यह है कि जिस आर्डर में हमने लिगेंड्स को लिखा है, उसका नाम लिखा है, उसी आर्डर में स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी हम लिगेंड्स को लिख देते हैं। अब यहाँ है क्या, एमाइन है, तो एमाइन को लिखते हैं हम NAS3 लिखते हैं और NH3 की संख्या 4 है तो हमने 4 लिख दिया। फिर लिखते हैं एक्वा, एक्वा का मतलब होता है H2O, हमने H2O को लिख दिया। फिर हम लिखते हैं Cl, हमने क्लोराइडो लिख दिया। फिर इसके बाद चूंकि यहाँ क्लोराइड है तो हम यहाँ Cl लिख देते हैं। इतना जो कुछ भी है जैसे लिखा वैसे हमने लिख दिया। चूंकि ये लिगेंड से स्टार्ट है नाम, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और देन एनाइन है। तो कॉम्प्लेक्स में चाहे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो या एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो, पहले हम सेंट्रल मेटल को लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड को लिखते हैं। तो हमने किया क्या है कि जिस आर्डर में लिगेंड्स का नाम लिखा गया है, क्या है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है या केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल लिगेंड है, उससे मतलब नहीं है। जिस भी तरह का लिगेंड्स है, जिस आर्डर में नाम लिखा गया उसी को हम उसी आर्डर में हम उसके फार्मूले में लिख दें। एमाइन को पहले लिख दें, देन एक्वा लिख दें, देन क्लोराइडो लिख दें। और इसके बाद चूंकि इसके बाद क्लोराइड है, क्लोराइड एनाइन के रूप में हमने Cl लिख दिया। अब ये चीज हमें चेक करना होता है कि यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो हम ये देख लेते हैं कि क्या यहाँ क्लोराइड की, यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिख रही है कि नहीं दिख रही है। हम यहाँ से अगर देखना केवल चाहे, अब तक जो है ये 0 है, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ -1 होगा और यहाँ -1 होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ टोटल -1 होगा,
और यहाँ -1 होगा। ये वेरिएबल है नहीं, ये तो हम लिगेंड्स को जैसे है वैसे हम लिख चुके हैं। यहाँ हम करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ नंबर चूंकि चाहे 1 हो Cl, चाहे Cl2 हो या Cl3 हो, हम क्लोराइड ही लिखते हैं। तो अब यहाँ Cl होगा कि Cl2 होगा या Cl3 होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसको जो ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लानी है। तो अगर ये कोबाल्ट +3 स्टेट में है, इसका मतलब इसके +3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ -1 है, तो ये हो गया ओवरऑल इस केटायनिक कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 2 एनायनिक चार्ज भी चाहिए, इसका मतलब 2 इसके 2 आयन होने चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे Cl2। तो इसका फार्मूला हो जाएगा विदिन स्क्वायर ब्रैकेट CuNH3 टेट्रा H2O Cl एंड Cl2। अब हम देख लेते हैं तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कॉम्प्लेक्स में 3 दिख रही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में नाम लिखा गया है डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3। तो यहां भी क्या है कि लिगेंड से स्टार्ट है, इसका मतलब पहले कॉम्प्लेक्स है, और पहले कॉम्प्लेक्स है तो पहले हम कॉम्प्लेक्स के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने बना लिया। पहले हम इसमें सेंट्रल मेटल को लिखते हैं, हमने CO लिख लिया। फिर इसके बाद चूंकि फिर वही मैं बोलूं कि जिस ऑर्डर में नाम लिखा गया है उसी ऑर्डर में हम इसका नाम, उसी ऑर्डर में हम लिगेंड्स को लिखते हैं। डाइक्लोरो है, इसका मतलब 2 Cl है, तो हमने यहाँ लिख दिया Cl2 बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन। और तो इसका नाम, इसको जब हम इथेन 1,2 डाइएमाइन लिखते हैं, जिसको हम सिंपली इथिलीन डाइएमाइन भी लिखते हैं, और IUPAC में उसी का नाम इथेन 1,2 डाइएमाइन होता है। तो NH2 CH2 CH2 NH2 हो गया, ये लिगेंड हो गया। और इसके बाहर क्या हो गया, बिस है तो इसके बाहर 2 हो गया। तो ये हो गया CuCl2 और ये हो गया NH2 CH2 CH2 NH2 ट्वाइस हो गया। ये हमने लिख लिया, स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज किया। चूंकि इसके बाद कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका मतलब ओवरऑल ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखा गया है, और यहाँ अगर ये +3 स्टेट में है, यहाँ 2 Cl है, ये न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ओवरऑल इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज हम लिखेंगे। तो इसका फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हम लिखेंगे कि CuCl2 NH2 CH2 CH2 ट्वाइस एंड 1 पॉजिटिव चार्ज है। हम थर्ड कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम है मरकरी फर्स्ट टेट्रासाइनेटो S कोबाल्टेट 3। यहाँ जो साइनेटो S लिखा गया है ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का, जैसे कि हमें याद है कि साइनेटो S का मतलब ये होता है कि साइनेटो S है, साइनेटो S का मतलब ये हो गया कि ये इसका जो फार्मूला होगा ये SCl होगा। एक होता है SCl, दूसरा होता है NCS। एम्बिडेंटेड लिगेंड का S लिखा है, इसका मतलब लिंकेज S से है, तो SCl होगा। अब यहाँ आते हैं, मरकरी फर्स्ट है, तो मरकरी को हमने लिख दिया यहाँ Hg लिख दिया, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर लिखा है टेट्रासाइनेटो, इसका मतलब यहाँ से अब स्क्वायर ब्रैकेट हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ से लिगेंड शुरू किया गया है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो पार्ट है ये केटायन, ये कॉम्प्लेक्स का है। और चूंकि इसके पहले मरकरी लिखा हुआ है और इसके बाद लिगेंड्स लिखा गया, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक लिगेंड्स हैं। तो चाहे एनायनिक लिगेंड्स हो या केटायनिक लिगेंड्स हो, जब हम कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, तो पहले हम सेंट्रल मेटल को लिखते हैं। सेंट्रल मेटल की जगह पे कोबाल्टेट है तो हमने CO लिख लिया। लिगेंड के तौर पे SCl है और ये 4 है, तो हमने ये लिख दिया SCl टेट्रा लिख दिया, SCl टेट्रा हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो Cu का 3 हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ जो गिवन है इस पे +3 स्टेट में है, ये +1 स्टेट में है, इसका मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज इसके पास, 3 पॉजिटिव चार्ज इसके पास, टोटल हो गया 4। और SCl पे -1 होता है तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 और -4 हो गया, तो ओवरऑल ये 0 हो गया। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स का जिसका नाम है कि मरकरी फर्स्ट टेट्रासाइनेटो S कोबाल्टेट, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हमने लिख दिया HgCuSCl टेट्रा। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। डाइएमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम 2, फिर वही चीज है, ये नाइट्राइटो N का मतलब ये हो गया, ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल एक तरीका है कि जैसे नाइट्रो और नाइट्राइटो लिखते हैं। नाइट्रो जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब उसको हम दूसरे तरीके से नाइट्राइटो N लिखते हैं, हम नाइट्रो लिखते हैं तो, और नाइट्राइटो जब लिखते हैं तो उसको लिखते हैं नाइट्राइटो O, जो एक सिंपल तरीके से, सामान्य तरीके से
एम्बिडिक्टेट लिगेंड्स NO2 और ONO होता था। NO2 को हम लिखते हैं, चूंकि NO2 है तो N जुड़ता है इसलिए उसका नाम लिखते हैं नाइट्राइटो N, और अगर O जुड़ता है तो उसको हम लिखते हैं नाइट्राइटो O। इसका मतलब इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा NO2। अब ये डाइएमाइन है, ये फिर वही लिगेंड से स्टार्ट हो रहा है, लिगेंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसमें सेंट्रल मेटल के तौर पे प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम है तो इसका नाम हम लिखेंगे PT, इसका नाम हो जाएगा PT। डाइएमाइन है तो इसका मतलब ये हो गया फार्मूला NH3 ट्वाइस। क्लोराइडो है, क्लोराइडो का मतलब Cl हो गया। नाइट्राइटो N है जैसा कि ऊपर हमने बताया, तो इसको हम लिखेंगे NO2, NO2 हमने लिख लिया, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो हम देख पा रहे हैं कि NH3 पे 0 होता है, Cl पे -1, NO2 पे -1, सो -2 हो गया, तो P2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इसलिए ये डाइएमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम 2 का जो फार्मूला है वो स्क्वायर ब्रैकेट हम बनाते हैं PT NH3 ट्वाइस Cl NO2, ये सही है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं कि पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। यहां भी चूंकि पोटेशियम है तो हम पहले K लिखते हैं, ये लिगेंड नहीं है तो इसका मतलब अभी हमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है। यहां से लिगेंड स्टार्ट हो रहा है, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड से लिगेंड शुरू हो रहा है, तो हम पहले अब इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद चूंकि क्रोमेट है Cr लिखते हैं, ट्राई ऑक्सलेटो है तो ऑक्सलेटो का फार्मूला होता है C2O4 होता है, और ये ट्राई है तो ये हमने थ्राइस लगा लिया, इसको हमने पैक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ मेरे साथ ये है कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो क्रोमियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो ये +3 चार्ज हो गया, C2O4 पे टोटल -2 होता है, तो -2 और ये 3 है तो -6 हो गया। तो ये ओवरऑल अभी तक इस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चार्ज हमें दिख रहा है वो -3 दिख रहा है, क्योंकि क्रोमियम पे 3 और ये जो ऑक्सलेट है वो -6, तो ओवरऑल -3 दिख रहा है। और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें +3 चाहिए, और K की जो K की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये जो K पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो 1 होता है, तो 3 करने के लिए हमें यहाँ 3 लिखना होगा, तभी ये +3 होगा। तो इसका मतलब इसका फार्मूला हो गया कि पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड का लिखने के लिए जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो K3 विदिन स्क्वायर ब्रैकेट Cr C2O4 थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस एग्जांपल को मैं फिर से बताऊं कि यहाँ लिखा हुआ पोटेशियम तो हमने K लिख लिया, इसके बाद ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड है, लिगेंड से स्टार्ट हो रहा है, और अगर ये लिगेंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर अब लगाना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगाने के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भले ही नाम हम पहले लिगेंड्स का लिखते हैं, लेकिन जब हम फार्मूला लिखते हैं तो पहले हम सेंट्रल मेटल को लिखते हैं। क्रोमेट है सेंट्रल मेटल का नाम, और सेंट्रल मेटल का नाम जब क्रोमेट है इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमियम है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, तो हमने यहाँ ये तो दिख रहा है कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कैटायन पहले यहाँ लिखा हुआ है Cr हमने लिख दिया, ट्राईऑक्सलेटो है तो C2O4 थ्राइस कर दिया। अब यहाँ K की संख्या 1 रहेगा कि 2 रहेगा या 3 रहेगा, चाहे जो भी रहेगा नाम हम पोटेशियम ही लिखेंगे, लेकिन उसकी संख्या क्या होगी वो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से हम डिसाइड करेंगे। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इसका मतलब इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, C2O4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो टोटल -6 हो गया, तो -6 और +3 -3 हो गया। जीरो करने के लिए क्योंकि K की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, 1 पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, तो जब यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज होगा तब जाके ये काउंटर बैलेंस होगा, ओवरऑल ये न्यूट्रल दिखेगा। तो यहाँ इसको हमने 3 कर दिया, तो अब ये 0 हो गया, क्योंकि देखिए K3 में हो गया +3 पॉजिटिव चार्ज, Cr गिवन है +3 तो 6 हो गया पॉजिटिव चार्ज, और -6 हो गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि C2O4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। लास्ट एग्जांपल में हम चलते हैं, नाम है पेंटाएमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पहले यहाँ नाम में स्टार्ट में ही कर दिया कि पेंटामाइन है, लिगेंड्स का नाम है, तो जब लिगेंड्स का नाम पहले होता है इसका मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है। लिगेंड्स के रूप में एक पेंटामाइन है, एमाइन ग्रुप है, एमाइन है और कार्बोनेटो है, दो तरह के लिगेंड है, एक कार्बोनेटो है और एक एमाइन है, NH3 है, और सेंट्रल मेटल के रूप में कोबाल्ट है। तो पहले हम कोबाल्ट को लिखते हैं, CO हमने लिख दिया, फिर पेंटामाइन लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया
NH3 पेंटा एंड कार्बोनेटो है, तो कार्बोनेटो की जगह पे हमने लिख दिया CO3 लिख दिया। फिर इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, बाहर Cl है तो हमने Cl लिख दिया। अब फिर वही एक चीज कि यहाँ कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ 0 हो गया, तो ये हम इसको अगर 3 लिखते हैं, CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल ये दिख रहा है कि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल है, ओवरऑल ये बैलेंस है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये Cl ही रहेगा, Cl2 और Cl3 नहीं होगा। तो इसका फार्मूला हो गया पेंटाएमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड का जो फार्मूला हमने लिखा वो लिखा कि ये फार्मूला मेरा है कि स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद CuNH3 पेंटा CO3 और Cl लिखा। अब यहाँ एक चीज और मुझे ध्यान देने की याद है, पिछले कुछ वीडियो में सेकेंड या थर्ड वीडियो में हमने एक लिगेंड का जब टाइप का या उसके क्लासिफिकेशन की बात हमने किया था, तो फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में भी हमने बताया था कि फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स का मतलब होता है कि एक ऐसा लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग जो कभी मोनोडेंटेट के रूप में भी बिहेव कर सकता है और कभी बाइडेंटेट के रूप में भी बिहेव कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद कि जैसा हम ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कि यहाँ NH3 पेंटा है और इसके साथ CO3, इसका मतलब यहाँ जो कार्बोनेट है वो मोनोडेंटेट के रूप में होगा, बाइडेंटेट के रूप में नहीं होगा। CO3 फ्लेक्सिडेंटेट कैरेक्टर का होता है ये लिगेंड, ये कभी मोनोडेंटेट और कभी बाइडेंटेट होता है। ये चूंकि हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, यहाँ 5 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से हो गया है, एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे देखना है, इसका मतलब जो CO3 है वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स के रूप में है। तो यहाँ हमने जितने भी एग्जांपल्स, अभी 6 एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया और सभी एग्जांपल में हमने इसी बात को डिस्कस किया कि नाम दिया अगर गया हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट का हम फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो लिखने के लिए जो चीजें ध्यान रखने की चीजें हैं वो यही है कि जिस आर्डर में, हम ये किसी डाउट में न रहे, ये क्लियर हो जाना है कि जिस आर्डर में नाम लिखा गया है लिगेंड्स का, अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखा गया, उसी आर्डर में हम फार्मूले में भी लिगेंड्स को जरूर लिखें, पहली चीज। दूसरी चीज जो एक प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे यहाँ लास्ट एग्जांपल में हमने जैसे यहाँ Cl लिखा है, तो अगर यहाँ Cl हो या Cl2 हो या Cl3 हो, इसका नाम हम क्लोराइड ही लिखेंगे। तो अब यहाँ Cl होगा कि Cl2 होगा कि Cl3 होगा, ये हमें डिसाइड होगा ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करते हुए इसकी संख्या को हमें डिसाइड करना है। जैसा कि हम ये पहले एग्जांपल में मैं देखा था कि अगर हम यहाँ Cl भी लिखें तो भी इसका नाम यही होगा, बट अगर हम यहाँ अगर Cl लिख देते हैं तो यहाँ ये 0 चार्ज, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -1, तो कोबाल्ट +2 स्टेट में होगा। बट जो गिवन है वो कोबाल्ट +3 स्टेट में है, तो कोबाल्ट को +3 स्टेट में करने के लिए इसका मतलब इस पे टोटल 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पे -1 हो गया, तो अभी 2 माइनस और चाहिए। यहाँ एक Cl पे 1 माइनस होता है तो 2 माइनस चाहिए, तो इसलिए यहाँ Cl2 मुझे करना पड़ा। बाय द वे, अगर यहाँ कोबाल्ट 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होता तो यहाँ 4 होता, यहाँ -1 होता, तो अभी 4 और -1 3 होता, तो अभी मुझे -3 चार्ज चाहिए था, तो यहाँ Cl पे -1 है तो मुझे यहाँ Cl3 करना होता, बट यहाँ 3 है। तो इस तरीके से मुझे केवल इन्हीं चीजों का ध्यान रखना, बाकी किसी चीज का ध्यान नहीं रखना है। मैं फिर से याद दिलाऊं कि लिगेंड्स के आर्डर को लेके डाउट है, शंका है, हर बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा गया है, लिगेंड्स का आर्डर लिखा गया है। कुछ बुक्स में लिगेंड्स को जब फार्मूले के अंदर लिखते हैं तो एनायनिक लिगेंड्स, देन न्यूट्रल लिगेंड्स, उसके बाद कैटायनिक लिगेंड्स लिखा गया है, लेकिन हम एक जो तरीका है उसी को फॉलो करें, उसी को अडॉप्ट करें, और वो तरीका ये है कि जिस आर्डर में, जिस अल्फाबेटिकल आर्डर में लिगेंड्स का नाम लिखा गया है, सेम उसी आर्डर में हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स को लिखें। अब इस 6 एग्जांपल्स के बाद जो अभी तक इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में, जो ये मुझे लगता है कि ये मेरा 6 वीडियो लेक्चर होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जो टर्म्स थे, टर्म्स हमने पढ़ा कि लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, किलेटिंग लिगेंड, फ्लेक्सिडेंटेट एटसेट्रा, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ा हम लोगों ने, वर्नर थियरी पढ़ा, और वर्नर थियरी के बाद हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़े कि फार्मूला अगर दिया गया हो तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, नाम दिया गया हो तो फार्मूला कैसे लिखते हैं। और अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े हैं नॉमेनक्लेचर और फार्मूला में,
वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा है कि मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का पढ़ा है, जिसमें ब्रिज लिगैंड के पास कोई एग्जांपल्स अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। और अभी फिर से मैं एक चीज़ बोलूँ कि इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ने के लिए, चूँकि ये पहली बार ये चैप्टर +2 में 12th क्लास में पहली बार ये हम इस चैप्टर को, जो भी स्टूडेंट्स हैं पहली बार इसका सामना होता है, पहली बार हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए ठीक है कि रूल्स क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे या एनायनिक को पहले लिखेंगे, न्यूट्रल को लिखेंगे, ये बात की बात है। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि किस लिगैंड्स का नाम क्या है। कि H2O है तो H2O का नाम एक्वा या एक्वो लिखते हैं, एमाइन का नाम NH3 होता है, Cl- अगर लिगैंड है, Cl अगर लिगैंड है तो उसको हम क्लोराइडो लिखते हैं, उस पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। साइनेटो S लिख दिया गया तो इसका मतलब ये होता है कि वो HCl होगा और HCl पे -1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। दूसरा ये कि किस सेंट्रल मेटल का नाम, अगर वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल का नाम एज यूजुअल लिखते हैं, अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो उसके नाम के लास्ट में ATE जोड़ते हैं, जैसे कोबाल्टेट है, क्रोमेट है, फेरेट है। तो इन सब चीज़ों को जो पिछले वीडियो में हमने, अपने पिछले लेक्चर में हमने बोला था, वो आप सब याद करें। उसको जब तक याद नहीं होगा तब तक ये रूल्स अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम, और अगर नेम दिया गया हो तो उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं। हालांकि +2 के सिलेबस में, 12th क्लास के सिलेबस में, किसी भी बोर्ड के सिलेबस में वो नहीं है, या आपके जो पेपर पैटर्न है उस पेपर पैटर्न में मोस्टली मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन हम लोग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। और भी बहुत सारे मुझे लगता है कि अभी 5 लेक्चर और इस चैप्टर से रिलेटेड आने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम और नेम के आधार पर फार्मूला कैसे लिखेंगे इस बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।